हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। यूट्यूब पर आपका दोबारा स्वागत है। तो चलिए, हमारा औसत चैप्टर जो चल रहा था उसमें हम लोग जो है आज जो है औसत चाल पर आधारित प्रश्न को देखेंगे। औसत चाल यानी एवरेज स्पीड जिसको बोला जाता है। जितना भी एग्ज़ाम होता है इसमें एवरेज स्पीड से बहुत सारे क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एवरेज स्पीड। और सबसे पहले इसका एक फार्मूला का डेरिवेशन करते हैं कि फार्मूला इसका बनता कैसे है, उसके बाद हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड जिसको हम लोग औसत चाल कहते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि औसत चाल हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले कुछ बात को समझना है, ठीक है। सबसे पहले जानिए कि मान लीजिए कि दो जगह है, एक जगह ए है, एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है, ठीक है। एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। क्या करना है, कोई भी व्यक्ति जो है बिंदु ए से बिंदु बी तक जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए बिंदु ए से बिंदु बी तक जाता है तो इसका बीच का जो दूरी होगा मान लीजिए d किलोमीटर होगा, ठीक है। d किलोमीटर होगा, ठीक है। पहला बार में क्या होता है कि कोई व्यक्ति जब ए से बी की ओर जाता है और फिर जब बी पर पहुंचता है फिर बी से ए की ओर आता है, तो इस क्रम में आपसे पूछ लिया जाएगा कि उस व्यक्ति का औसत चाल कितना है या वस्तु का औसत चाल कितना है। तो यहाँ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ए और बी का दूरी हमेशा समान रहेगा और अलग अलग चाल रहेगा। एक बार जाने का अलग चाल, एक बार आने का अलग चाल रहेगा। तो हम लोग औसत दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जब कोई वस्तु ए से बी की ओर चला तो इसका जो चाल था, मान लीजिए इसका जो चाल था स्पीड 1 x किलोमीटर प्रति घंटा था, ठीक है। x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला। दूसरा जब इधर से लौटा, ठीक है, इसका मान लीजिए स्पीड 2, इसका चाल y किलोमीटर प्रति घंटा था, ठीक है। तो यानी जब a से b तक गए तो x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गए और जब b से a की ओर आए तो y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आए। तो आपको ऐसे क्रम में क्या निकालना है कि पूरा आने और जाने में इस वस्तु का औसत चाल क्या हुआ, ठीक है। तो आप देखिए कि औसत चाल बराबर जो सूत्र होता है, औसत चाल बराबर जो सूत्र होता है वो होता है कुल दूरी, ठीक है, बटा कुल समय। कुल समय। तो देखिए, जब वस्तु ए से बी तक जाएगा तो एक बार डी जाएगा और फिर जब बी से ए की ओर आएगा तो फिर डी किलोमीटर चलेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का दूरी डी है और जब फिर यहाँ से यहाँ तक आया तो भी इसका दूरी डी है। कुल समय, तो समय बराबर, आप ध्यान दीजिए कि समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। तो कुल समय, एक बार जाने का समय, एक बार आने का समय। तो कुल समय क्या करेंगे, जब यहाँ से ए से बी तक गया तो दूरी कितना था डी, और किस चाल से गया तो x चाल से गया, ये समय निकला। जब उधर से लौटा तो दूरी d ही था लेकिन चाल इसका y था, ठीक है। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 2d और इधर एलसीएम ले लीजिएगा तो xy, ठीक है, और इधर हो जाएगा yd और प्लस xd, ठीक है। इसको आप एवरेज स्पीड आगे बढ़ाइए, यानी आप xy को ऊपर भेजिए, 2d गुना xy और नीचे जो है क्या हो जाएगा, d कॉमन ले लीजिए तो y प्लस x हो जाएगा। d कैंसिल हो गया, 2xy बटा x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल हो गया, ठीक है। तो आप क्या सीखे कि जब दो जगहों की दूरी समान हो और अगर हम एक जगह माने एक से दूसरे जगह अलग अलग चाल से जाते हैं, मतलब ए से बी तक गए तो चाल हमारा x किलोमीटर प्रति घंटा था और जब बी से ए की ओर आए तो किस चाल से आए, तो y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आए, ठीक है। तो इस क्रम में पूरे आने जाने में जो हमारा औसत चाल का फॉर्मूला निकला 2xy बटा y प्लस x। ये इसका मतलब यहाँ दूरी जो है, जब दूरी समान था तो दूरी का कोई वैल्यू यहाँ नहीं है, दूरी कोई काम नहीं आया। तो 2 गुना चाल 1 गुना चाल 2 बटा चाल 1 प्लस चाल 2, और ये हमारा एवरेज स्पीड का सूत्र हो गया। और इस पर बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी एवरेज स्पीड का जो सूत्र हो गया 2xy x प्लस y, इसको आप नोट कर लीजिए और देखिए इस पर हम लोग जो है बहुत सारे सवाल को बनाएंगे।
देखिए ये प्रश्न जो है औसत चाल पर हमारे स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा इसको। बोलता है एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से नगर बी 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौट आता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी। तो अभी हम लोग एक औसत चाल का फॉर्मूला जानते हैं। औसत अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं, औसत चाल बराबर क्या होता है 2xy x प्लस वाई, जहाँ एक्स वाई जो है x का वैल्यू दे दिया गया है एक 63 किलोमीटर प्रति घंटा और y का वैल्यू दे दिया गया है कितना, तो दे दिया है 42 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आप इसको औसत चाल निकालना है तो क्या करना है, लिख देना है 2 गुना 63 गुना 42। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5, इधर कितना हो जाएगा 10, 105 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको काट कूट कीजिए आप आराम से। तो 7 का पहाड़ा से काटिए, 9 7 63 हो जाएगा। ठीक है, और 7 का पहाड़ा 35 हो गया। इधर 9 5 7 का पहाड़ा से काटे ना, तो 7 का पहाड़ा से काटे तो इधर हो गया आपको जाके क्या बार में कटा, तो 1 बार में, और 3 35 हो गया 15 बार में। ठीक है, यहाँ तक कट गया। अब फिर देखिए इसको काटिए 3 बार में, 5 बार में। ठीक है, तो आपका जो रिजल्ट होगा 3 दूनी 6 और 42 और नीचे 5 है, ये दोनों को गुना करके 5 से भाग दीजिए। लेकिन इसको अगर आप 2 से गुना कर देते हैं तो क्या हो जाता है, नीचे 10 हो जाता है। तो ये हो जाएगा कितना, 6 दूनी 12 गुना 42 बटा 10, 12 दूनी 24 के 4 हो गया। चलिए 12 चौक 48 49 50 हो गया, और नीचे 10 से भाग दीजिएगा, इसको पॉइंट को उड़ाइएगा, पॉइंट लगाइएगा तो 10.4, ये आ गया हमारा आंसर। तो एवरेज स्पीड जो हो गया वह 50.4 किलोमीटर पर आवर। देखिए हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस तरह से हम साधारण सा सूत्र लगा के आराम से इसको बना सकते हैं। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। बोलता है एक स्थान ए से स्थान बी तक एक मोटरसाइकिल की औसत गति 65 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा बी से ए तक आने में औसत गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पूरी यात्रा में उसकी गति औसत गति क्या होगी। ये हमारे 4 ऑप्शन। ठीक है, तो औसत गति यानी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लाइए। क्या होता है 2xy x प्लस वाई, जहाँ x और y दोनों का अलग अलग चाल है। तो ध्यान से देखिएगा, एगो का चाल कितना है, तो एगो का चाल आपको दे दिया गया है 65 और दूसरा का चाल दे दिया है 60, और दोनों को जोड़िएगा यानी x प्लस वाई कीजिएगा तो हो जाएगा 5 यानी 125 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको काटिए 5 का पहाड़ा से, 5 का पहाड़ा से काटिएगा तो 25 25 हो जाएगा। ठीक है, और इधर हो जाएगा 13। ठीक है, कट गया। और देखिए ये कटेगा, फिर 5 से कटेगा 5 बार में, और 12 पंचे 60 कटेगा। ठीक है, चलिए अब क्या होगा, 12 13 दूनी 26, 26 गुना 12 और नीचे हो जाएगा 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। देखिए अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा यहाँ 2 से गुना कर दीजिए, 2 से गुना कर दीजिए, नीचे पॉइंट 10 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए 26 और 24 का गुना होगा, 12 दूनी 24, 6 चौक 24 के 4 हो गया, 8 9 10 हो गया। ठीक है, चलिए 12 के 2 हो गया, 4 1 5 हो गया, तो 4 2 6 हो गया। यानी रिजल्ट हमारा जो आया 624 और नीचे 10, ये 10 को हटाइएगा तो ऐसा हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। और देखिए हमारा ऑप्शन नंबर सी में आंसर है। तो ऐसे प्रश्न को हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं।